Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, this is going to be our class 10th and in today's class I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences. So without wasting more time, let's get started with the first sentence. Our first sentence is मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. Well guys, we use this phrase when we want to share something to someone. तो हम क्या बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि मेरी बात सुनो, आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हेयर मी आउट. हेयर मी आउट. क्या बोलेंगे? हेयर मी आउट. क्या बोलेंगे? हेयर मी आउट. मेरी बात सुनो, हेयर मी आउट. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं यहां से नहीं जाऊंगा. मैं यहां से नहीं जाऊंगा. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. और अगर आपको बोलना हुआ वह यहां से नहीं जाएगा, वह यहां से नहीं जाएगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he will not go from here. और अगर आपको बोलना हुआ वह यहां से नहीं जाएगी तो उसका कैसे होगा? उसका होगा she will not go from here. समझ में आ गया? इजी है. अगर आपको बोलना हुआ मैं यहां से नहीं जाऊंगा, इसका होगा आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. और अगर आपको बोलना हुआ वह यहां से नहीं जाएगा, उसका होगा ही विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. और अगर आपको बोलना हुआ वह यहां से नहीं जाएगी, उसका होगा शी विल नॉट गो फ्रॉम हेयर. समझ में आ गया अच्छी तरह? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पता है कि यह चीज क्या है. मुझे पता है कि यह चीज क्या है. अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नो वट इट इज. 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 समझ में आ गया अच्छी तरह? आगे बढ़ू. चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम हमारे साथ आओगे क्या. तुम हमारे साथ आओगे क्या. अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम हमारे साथ आओगे, मान के चलिए यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड कि क्या तुम हमारे साथ आओगे या तुम हमारे साथ आओगे क्या. तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त से इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप बोलेंगे विल यू कम विद अस. विल यू कम विद अस. तुम हमारे साथ आओगे क्या. विल यू कम विद अस. या ये भी पूछ सकते हो क्या तुम हमारे साथ आओगे क्या. क्या तुम हमारे साथ आओगे, उसका भी यही होगा विल यू कम विद अस. विल यू कम विद अस. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा. अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा. अगर तुम्हें किसी को यह सेंटेंस बोलना पड़ रहा है कि तुमने किसी को ट्रेन करा अच्छी तरीके से, बट वो अभी भी वो चीज नहीं सीखा जो तुम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्या बोलते हो उससे? तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा. तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा या अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा. तो अगर आपका ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैवंट लर्न्ड एनीथिंग येट. यू हैवंट लर्न्ड एनीथिंग येट. यू हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग येट. क्या बोल सकते हो आप? यू हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग येट. अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा. अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा या तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा. तो इन दोनों का क्या होगा? यू हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग येट. यू हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग येट. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है किसको आइसक्रीम चाहिए. किसको आइसक्रीम चाहिए. मान के चलिए आपके दोस्त आपके घर पे आए हैं और नाउ यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड्स कि किसको आइसक्रीम चाहिए, किसको आइसक्रीम खानी है. तो आप उनसे क्या पूछते हो? किसको आइसक्रीम चाहिए. तो अगर आपको ये सेंटेंस, इफ यू वांट टू आस्क दिस सेंटेंस टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, हाउ विल यू से? यू विल से समथिंग लाइक हु वांट्स एन आइसक्रीम. हु वांट्स एन आइसक्रीम. हु वांट्स एन आइसक्रीम. किसको आइसक्रीम चाहिए? हु वांट्स एन आइसक्रीम. क्या बोलेंगे? हु वांट्स एन आइसक्रीम. वांट्स.
wants an ice cream, an ice cream. Who wants an ice cream? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है अगला सुपरस्टार कौन होगा? अगला सुपरस्टार कौन होगा? वेल गाइस, इफ यू सी देन देयर आर मेनी एक्टर्स इन आवर बॉलीवुड. ओके, देयर आर मेनी एक्टर्स. नाउ यू आर आस्किंग समबडी कि अगला सुपरस्टार कौन होगा? लास्ट सुपरस्टार तो चलो ऋतिक था, बट अगले सुपरस्टार कौन होगा? तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने किसी दोस्त को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप बोलेंगे हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. क्या बोलेंगे? हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. अगला सुपरस्टार कौन होगा? हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है उस बारे में तो हर कोई जानता है. उस बारे में तो हर कोई जानता है. मान के चलिए कोई सीक्रेट है जो आपको लगा था कि सबको पता नहीं होगा, बट सबको उसके बारे में पता है. ठीक है, तो अगर आपको किसी को ये बोलना है कि उसके बारे में तो सबको पता है, उस सीक्रेट के बारे में या कोई चीज होगी उसके बारे में तो सबको पता है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एवरीबडी नोज अबाउट दैट. एवरीबडी नोज अबाउट दैट. उसके बारे में सबको पता है. एवरीबडी नोज अबाउट दैट. एवरीबडी नोज अबाउट दैट. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है घर का सारा काम करने को पड़ा है. घर का सारा काम करने को पड़ा है. मान के चलिए आप अपने ऑफिस के लिए चले जाते हो और आपका जो घर है वो बहुत ही गंदी स्थिति में है, वो बहुत ही बेकार कंडीशन में है. फिर आप आके क्या बोलते हो कि घर का तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, या घर का तो बहुत सारा काम बचा हुआ है. घर का तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, घर का तो बहुत सारा काम बचा हुआ है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग. ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग. ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग. घर का सारा काम करने को पड़ा है. घर का सारा काम करने को पड़ा है. ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग. ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है यहां से बस स्टॉप कितनी दूर है. यहां से बस स्टॉप कितनी दूर है. मान के चलिए यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड यू आर आस्किंग टू अ स्ट्रेंजर कि मुझे बस स्टैंड जाना है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से बस स्टैंड कितनी दूर है? लेट्स से यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड यू आर आस्किंग टू अ स्ट्रेंजर कि मुझे बस स्टैंड जाना है, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से बस स्टैंड कितनी दूरी पर है. तो अगर आपको यह बोलना हुआ यहां से बस स्टॉप कितनी दूर है या कितना दूर है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर. हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर. यहां से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है. हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर. हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा दूसरों की एडवाइस लो. हमेशा दूसरों की राय लो. ठीक है, क्या है? हमेशा दूसरों की राय लो. वेल गाइस, आई वांट टू टेल यू समथिंग. देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर टेकिंग समवन्स एडवाइस. ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. ठीक है, अगर आपको किसी और की एडवाइस अच्छी लगती है देन जस्ट गो फॉर दैट. ठीक है, तो अगर आपको किसी को यह बोलना हुआ हमेशा दूसरों की राय लो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑलवेज गेट अ सेकेंड ऑप्शन. क्या बोलेंगे? ऑलवेज गेट अ सेकेंड ऑप्शन. क्या बोलेंगे? ऑलवेज गेट अ सेकेंड ऑप्शन. समझ में आ गया अच्छी तरह? आगे बढ़ू. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है उनकी योजनाएं बदल गई हैं. उनकी योजनाएं बदल गए हैं. मान के चलिए एक कंपनी है एंड दैट कंपनी हैज मेड सम प्लान्स. उसने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं. ठीक है, अब वो क्या कर देती है? वो अपनी योजनाएं बदल देती है. क्या कर देती है? बदल देती है. तो सेंटेंस क्या था? उनकी योजनाएं बदल गई हैं. अब कंपनी की योजनाएं क्या हो गई हैं? बदल गई हैं. कंपनी की योजनाएं या उनकी योजनाएं बदल गई हैं. तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. उनकी योजनाएं बदल गए हैं. देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है म्यूजिक धीमा करो. म्यूजिक धीमा करो. क्या है? म्यूजिक धीमा करो. अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टर्न द म्यूजिक डाउन. क्या बोलेंगे? टर्न द म्यूजिक डाउन. म्यूजिक धीमा करो. टर्न द म्यूजिक डाउन. और अगर आपको बोलना हुआ म्यूजिक तेज करो तो उसका होगा
टर्न द म्यूजिक अप। क्या होगा? टर्न द म्यूजिक अप। और अगर आपको बोलना हुआ म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो, उसका क्या होगा? स्टॉप द म्यूजिक। समझ में आ गया? तो पहला सेंटेंस है म्यूजिक धीमा करो, इसका होगा टर्न द म्यूजिक डाउन। और अगर आपको बोलना हुआ म्यूजिक तेज करो, इसका होगा टर्न द म्यूजिक अप। और अगर आपको बोलना हो म्यूजिक बंद कर दो, इसका होगा स्टॉप द म्यूजिक, स्टॉप द म्यूजिक। समझ में आ गया अच्छी तरह? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आजकल तुम्हारा ध्यान कहां है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहां है? वेल गाइस, व्हेन सम टाइम यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, people usually say this line, आजकल तुम्हारा ध्यान कहां है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहां है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे where is your attention nowadays? Where is your attention nowadays? आजकल तुम्हारा ध्यान कहां है? Where is your attention nowadays? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अगर guys, if you have any doubt, if you have any problem, you can easily ask me in the comment section. I will try to reply you back. Okay? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अच्छी तरह से नल बंद कर दो। अच्छी तरह से नल बंद कर दो। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमें किसी को बोलना हो कि अच्छी तरीके से नल बंद कर दो, ठीक है, पानी ज्यादा नहीं बहना चाहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप टाइटली। टर्न ऑफ द टैप टाइटली, अच्छी तरीके से नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप टाइटली, टर्न ऑफ द टैप टाइटली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तुम इतने लेट क्यों हो? आज तुम इतने लेट क्यों हो? वेल गाइस, जब ऑफिस में ज्यादा वर्क होता है देन तो आप बहुत थोड़ा सा लेट निकलते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच योर होम, योर मदर ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि आज तुम इतने लेट क्यों हो? आज तुम इतने लेट क्यों हो? आज तुम इतने लेट क्यों हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे Why are you so late today? Why are you so late today? आज तुम इतने लेट क्यों हो? Why are you so late today? क्या बोलेंगे? Why are you so late today? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता कि केक किसने बनाया। मुझे नहीं पता कि केक किसने बनाया। मान के चलिए आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I don't know who made the cake. I don't know who made the cake. मुझे नहीं पता कि केक किसने बनाया। I don't know who made the cake. क्या है? I don't know who made the cake. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको शांत रहना होगा। आपको शांत रहना होगा। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा कोई लड़ने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? आपको शांत रहना होगा या तुम्हें शांत रहना होगा अभी। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू विल हैव टू रिमेन काम। यू विल हैव टू रिमेन काम। यू विल हैव टू रिमेन काम। क्या बोलेंगे आप? यू विल हैव टू रिमेन काम। आपको शांत रहना होगा। यू विल हैव टू रिमेन काम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। क्या है? मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। वेल गाइस, अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव। क्या है? आई विल कम आफ्टर यू लीव। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एंड गाइस वन मोर थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट, ठीक है, ऑलवेज। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, पीपल विल डेफिनेटली जज यू, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर सेइंग एवरी सिंगल लाइन, एवरी सिंगल सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है? यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब गर्मी में कोई पंखा काम नहीं कर रहा होता है और हमें बहुत गर्मी लग रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं? यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे Why is this fan not working? Why is this fan not working? यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है? Why is this fan not working?
क्या है? वाई इज दिस फैन नॉट वर्किंग? यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज दिस फैन नॉट वर्किंग? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? अगर आपको ये क्वेश्चन किसी अपने कॉलीग से, अपने किसी दोस्त से या अपने किसी फैमिली मेंबर से पूछते हो तो आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे पूछोगे? इंग्लिश में कैसे पूछोगे? तो इंग्लिश में आप पूछेंगे व्हाट डे इज इट टुडे? व्हाट डे इज इट टुडे? आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट टुडे? क्या है? व्हाट डे इज इट टुडे? आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट टुडे? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम उसे जानते नहीं हो? क्या तुम उसे जानते नहीं हो? क्या तुम उसे जानते नहीं हो? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम किसी को बोल रहे होते हैं क्या तुम उसे जानते नहीं हो? तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट यू नो हर? डोंट यू नो हर? क्या तुम उसे जानते नहीं हो? डोंट यू नो हर? क्या बोलेंगे? डोंट यू नो हर? क्या तुम उसे जानते नहीं हो? डोंट यू नो हर? क्या बोलेंगे? डोंट यू नो हर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे यहां पर अजनबी के जैसा महसूस हो रहा है। मुझे यहां पर अजनबी जैसा महसूस होता है। वेल गाइस, जब आप किसी ऐसी प्लेस पे जाते हो जहां पे लोग बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही कम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आप वहां पे जाके ना बहुत अकेला फील करते हो इफ यू आर अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ एक्सट्रोवर्टेड पर्सन टू कीप काम देमसेल्फ। ठीक है, बहुत 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 हार्ड होता है उनके लिए शांत रहना। ठीक है, उनको बहुत ही ना अजीब सा महसूस होता है जब वो ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे लोग बहुत कम बात करते हैं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है, मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई फील एज आई एम अ स्ट्रेंजर हेयर। I feel as I am a stranger here. I feel as I am a stranger here. मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा फील होता है, मुझे यहाँ पर अजनबी के जैसा महसूस होता है। I feel as I am a stranger here. I feel as I am a stranger here. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। वेल गाइस, जब आप बहुत दिनों से अपनी जॉब में लगे रहते हो और जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, तो अचानक ना आपको एक अर्ज होती है, आपको ना एक फीलिंग आती है कि यार कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से गए नहीं है, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, कहीं तो जाना चाहिए हमें। तो हम क्या बोलते हैं? कहीं कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। क्या बोलेंगे? आई फील लाइक गोइंग समवेयर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कल सुबह तक ये खत्म कर देंगे। हम कल सुबह तक ये खत्म कर देंगे। वेल गाइस, समबडी हैज गिवन यू अ टास्क एंड उसने आपसे बोला कि तुम्हें ये काम परसों तक करना है, तो तुम उनसे क्या बोलते हो कि हम कल तक ये काम पूरा कर देंगे। क्या बोलते हो? हम कल सुबह तक ये काम कर देंगे। हम कल सुबह तक ये खत्म कर देंगे। हम कल सुबह तक ये खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। हम कल सुबह तक ये काम खत्म कर देंगे। वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें लगा कि आप हमारी मदद करेंगे। हमें लगा कि आप हमारी मदद करेंगे। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा दिखता है कि यार ये हमारी पक्की मदद करेगा, बट वो अगर लास्ट टाइम पे आपकी मदद नहीं करता तो आप क्या बोलते हो कि हमें तो ऐसा लगा था कि आप हमारी मदद करेंगे, बट ऐसा नहीं करा आपने। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो कि हमें लगा कि आप हमारी मदद करेंगे, इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी एज्यूम दैट यू वुड हेल्प अस। वी एज्यूम दैट यू वुड हेल्प अस। हमें लगा कि आप हमारी मदद करेंगे। वी एज्यूम दैट यू वुड हेल्प अस। वी एज्यूम दैट यू वुड हेल्प अस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है, उनके इस फैसले से हर कोई हैरान था। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान था। मान के चलिए किसी ने कोई डिसीजन लिया, बट जैसे उसने वो डिसीजन लिया, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड। सब बहुत हैरान हो गए कि ये इसने ये स्टेप कैसे ले लिया। तो अगर आपको ये बोलना हुआ कि उनके इस फैसले से उनके इस फैसले से हर कोई हैरान था, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एवरीवन वॉज एस्टोनिश्ड बाय दिस डिसीजन ऑफ हिज। Everyone was astonished by this decision of his. उसके everyone was astonished by this decision of his. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस पेपर को फाइल में अटैच कर दो। इस पेपर को फाइल में अटैच कर दो। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमें किसी को बोलना हो कि यार एक काम कर देना, इस पेपर को ना फाइल में अटैच कर देना। कितनी बार हम बोलते हैं किसी से भी कि यार ये पेपर रह गया, इसको फाइल में अटैच कर देना। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अटैच दिस पेपर टू द फाइल। अटैच दिस पेपर टू द फाइल। अटैच दिस पेपर टू द फाइल। इस पेपर को फाइल में अटैच कर देना। अटैच दिस पेपर टू द फाइल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन। यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन। क्या बोलेंगे? यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन। और अगर आपको सेम सेंटेंस एक अलग वे में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर गेटिंग एंशियस फॉर नो रीजन। या तो आप बोल सकते हैं यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन, या आप बोल सकते हैं यू आर गेटिंग एंशियस फॉर नो रीजन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे खोना नहीं चाहता या मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू लूज हर। अगर आप ये बोलते हो कि मैं उसे खोना नहीं चाहता और वो कोई लड़की है, तो आप बोलोगे आई डोंट वांट टू लूज हर। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू लूज हर। और अगर कोई लड़के के लिए आप बोल रहे हो कि मैं उसे खोना नहीं चाहता और वो कोई लड़का है, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू लूज हिम। समझ में आ गए? अगर आप बोलना चाहते हो मैं उसे खोना नहीं चाहती, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू लूज हर या आई डोंट वांट टू लूज हिम। अगर कोई लड़का है, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू लूज हिम। और अगर किसी लड़की के लिए बोल रहे हो कि आप उसको खोना नहीं चाहते, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू लूज हर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जरूरत थी उससे पैसे लेने की? क्या जरूरत थी उससे पैसे लेने की? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। व्हाट वाज द नीड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। क्या जरूरत थी उससे पैसे लेने की? व्हाट वाज द नीड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। क्या बोलेंगे? व्हाट वाज द नीड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। अगर आपको बोलना हुआ क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी वहां जाने की, तो उसका होगा व्हाट was the need to go there। अगर आपको बोलना हो क्या जरूरत थी उससे पैसे लेने की, तो आप बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। और अगर आपको बोलना हुआ क्या जरूरत थी वहां जाने की, तो आप बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अभी कमरे में है। वह अभी कमरे में है। अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि वह अभी कमरे में है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज इन द रूम राइट नाउ। ही इज इन द रूम राइट नाउ। वह अभी कमरे में है। ही इज इन द रूम राइट नाउ। और अगर होता वह अभी कमरे में है, कोई लड़की है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज इन द रूम राइट नाउ।
अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना हुआ कि वह अभी कमरे में है, तो आप बोलेंगे ही इज इन द रूम राइट नाउ। और अगर किसी लड़की के लिए बोलना हो कि वह अभी कमरे में है, तो आप बोलेंगे शी इज इन द रूम राइट नाउ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ। मान के चलिए आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ? तो आप क्या बोलते हो? मैं घर पर हूँ। क्या बोलते हो? मैं घर पर हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एट होम। क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल में हूँ। क्या है? मैं स्कूल में हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एट स्कूल। क्या बोलेंगे? आई एम एट स्कूल। मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। क्या बोलेंगे? आई एम एट स्कूल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मान के चलिए आपको किसी ने कोई टास्क दिया करने के लिए और आप उनसे पूछते हो कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है? क्या पूछते हो? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर दिस? What will I have to do for this? क्या बोलेंगे? What will I have to do for this? What will I have to do for this? What will I have to do for this? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे चोट लग गई। मुझे चोट लग गई। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? आई हर्ट माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? आई हर्ट माई सेल्फ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपने उसे देखा? क्या आपने उसे देखा? मान के चलिए आपके घर में फैमिली फंक्शन है और आप अपने भाई को ढूंढ रहे हो। तो आप किसी से पूछते हो कि क्या तुमने उसे देखा? क्या आपने उसे देखा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिड यू सी हिम? डिड यू सी हिम? क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हिम? और अगर आप अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हो और आप किसी से पूछते हो कि क्या तुमने उसे देखा? तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिड यू सी हर? अगर आपका भाई अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे डिड यू सी हिम? और अगर कोई लड़की है तो आप बोलेंगे डिड यू सी हर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये तुमने कैसे बनाया? ये तुमने कैसे बनाया? मान के चलिए आपने घर में ही केक बनाया और आपके दोस्त आपसे पूछता है कि ये तुमने कैसे बनाया? इट्स वेरी डिलीशियस। ये तुमने कैसे बनाया? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ डिड यू मेक इट? हाउ डिड यू मेक इट? ये तुमने कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक इट? ये तुमने कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक इट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी हालत बुरी है। उसकी हालत बुरी है। मान के चलिए यू हैव गॉन टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड जो हॉस्पिटल में है और जब आप उसकी हालत देखते हो तो आप देख के क्या बोलते हो कि उसकी हालत बहुत बुरी है या उसकी हालत क्या है? बहुत बेकार है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज़ इन अ बैड स्टेट। ही इज़ इन अ बैड स्टेट। उसकी हालत बुरी है। ही इज़ इन अ बैड स्टेट। और अगर कोई लड़की होती तो आप बोलते शी इज़ इन अ बैड स्टेट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उस दिन तुमने मुझे रुलाया था। उस दिन तुमने मुझे रुलाया था। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ना किसी को रुला देते हो। तो अगर कोई आपसे आके ये बोलता है कि उस दिन तुमने मुझे रुलाया था, मे बी आपकी सिस्टर भी बोल सकती है, अगर आपकी सिस्टर से आपकी लड़ाई हुई थी उस दिन, तो वो क्या बोलती है आपकी कि उस दिन तुमने मुझे रुलाया था या उस दिन तुमने मुझे रुलाया था। इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू मेड मी क्राई द अदर डे। यू मेड मी क्राई द अदर डे। क्या बोलेंगे? यू मेड मी क्राई द अदर डे। क्या बोलेंगे? यू मेड मी क्राई द अदर डे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कल रात मुझे बुखार हो गया था।
कल रात मुझे बुखार हो गया था। मान के चलिए आपने इवनिंग में थोड़ा-सा आपने कोल्ड कॉफ़ी पी ली होगी और रात तक होते-होते आपको क्या हो गया बुखार चढ़ गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हो कि कल रात मुझे बुखार चढ़ गया था या बुखार हो गया था, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे? आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे अभी बुखार है तो आप बोलेंगे आई हैव अ फीवर राइट नाउ। क्या बोलेंगे? आई हैव अ फीवर राइट नाउ। और अगर आपको बोलना हुआ कल रात मुझे बुखार हो गया था तो आप बोलेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। और अगर आपको बोलना हुआ कि मुझे अभी बुखार है तो आप बोलेंगे आई हैव अ फीवर राइट नाउ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर से बोलता हूं, अगर आपको बोलना हुआ मेरे पास कोई चारा नहीं था, ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें काले रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें काले रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? अगर आप ये सेंटेंस किसी ऐसे बंदे से बोलना चाहते हो जो काले कपड़े ज़्यादा पहनता है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, "डू यू लाइक वेयरिंग ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स?" डू यू लाइक वेयरिंग ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स? डू यू लाइक वेयरिंग ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स? अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि क्या तुम्हें काले रंग के कपड़े पहनना पसंद है? तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू लाइक वेयरिंग ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स? क्या बोलेंगे? डू यू लाइक वेयरिंग ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरे पीछे क्यों खड़ा था? अगर आपको किसी को बोलना है कोई ऐसा बंदा जिसको आप बहुत पहले से जानते हो बट वो अचानक आपके पीछे खड़ा हो जाता है या कोई भी स्ट्रेंजर है जिस जो आपको फॉलो कर रहा था और वही आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि वह मेरे पीछे क्यों खड़ा था? वह मेरे पीछे क्यों खड़ा था? अब मान के चलिए कोई स्ट्रेंजर आपको फॉलो कर रहा था सुबह से और वो अचानक ही आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो कि वह मेरे पीछे क्यों खड़ा था? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलिए व्हाई वाज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी? व्हाई वाज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी? व्हाई वाज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी? वो मेरे पीछे क्यों खड़ा था? व्हाई वाज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी? क्या बोलेंगे? व्हाई वाज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। मान के चलिए आपकी जो फ़ोन है उसकी बैटरी पूरी लो हो गई, वो डेड हो गया है और आपको यू हैव टू कॉल योर मदर बिकॉज़ कुछ काम है इम्पोर्टेंट। तो आप क्या बोलते हो किसी से अपने दोस्तों से कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। क्या बोलते हो? थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेंड मी योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। लेंड मी योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। क्या बोलेंगे? लेंड मी योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। क्या बोलेंगे? लेंड मी योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है निश्चित रहो। बिल्कुल परेशान मत रहो। बिल्कुल परेशान मत हो। हम कभी-कभी बोलते हैं ना कि जब कोई परेशानी कोई ज़्यादा ही टेंशन ले रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? निश्चित रहे, टेंशन मत ले। क्या बोलते हैं? निश्चित रहे, टेंशन मत ले। तो अगर आपको किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ निश्चित रहो या टेंशन मत लो और वो भी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? आप बोलेंगे रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। निश्चित रहो। रेस्ट एश्योर्ड। क्या बोलेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जाकर वहां खड़े हो जाओ। जाकर वहां खड़े हो जाओ। अगर आप अपने किसी स्टूडेंट से या अपने किसी अपने सिस्टर से या ब्रदर से बोलना चाहते हो जाकर वहां खड़े हो जाओ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गो एंड स्टैंड देयर। क्या बोलेंगे? गो एंड स्टैंड देयर। जाकर वहां खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड देयर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आपने मुझे कभी नहीं बताया। आपने मुझे कभी नहीं बताया।
अगर आपको ये सेंटेंस किसी को ऐसे इंसान को बोलना हुआ जिसने कोई चीज आपसे छुपा के रखी थी, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, यू नेवर टोल्ड मी, यू नेवर टोल्ड मी, आपने मुझे ये कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी। क्या बोलेंगे? यू नेवर टोल्ड मी। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप खुद के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते। आप खुद के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ या उसके मुंह पे ये सेंटेंस बोलना हुआ पूरी तरीके से, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ। यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ। यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ। और ऐसे इंसान को जो अपने बारे में सोचता है उसको हम क्या बोलते हैं? नार्सिस्टिक। क्या बोलते हैं? नार्सिस्टिक। क्या बोलते हैं? नार्सिस्टिक। क्या बोलते हैं? नार्सिस्टिक। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके पीछे कौन खड़ा है? आपके पीछे कौन खड़ा है? अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू? हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू? तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू? क्या बोलेंगे? हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके सामने कौन खड़ा है? आपके सामने कौन खड़ा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? आपके सामने कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? क्या बोलेंगे? हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके बाई ओर कौन है? आपके बाई ओर कौन है? आपके बाई ओर कौन है? आपके लेफ्ट साइड कौन है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में पूछना हुआ तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे, हु इज ऑन योर लेफ्ट? आपके बाईं ओर कौन है? हु इज ऑन योर लेफ्ट? और अगर आपको बोलना हुआ आपके दाएं ओर कौन है तो आप बोलेंगे, हु इज ऑन योर राइट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ। मैं बस थोड़े से बस बैठने आया हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। अगर कोई आपसे आके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खाली बैठे हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ, बस मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने आया हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूं। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूं। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम किसी किसी से बहुत ज्यादा लव करते हैं या किसी से हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूं। मैं हमेशा तुम्हें ढूँढता रहता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, अपने लव्ड वन्स को या अपने पार्टनर को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई ऑलवेज़ कीप लुकिंग फॉर यू। आई ऑलवेज़ कीप लुकिंग फॉर यू। मैं हमेशा तुम्हें ढूँढता रहता हूँ। आई ऑलवेज़ कीप लुकिंग फॉर यू। क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज़ कीप लुकिंग फॉर यू। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, घर जल्दी वापस आ जाना। घर जल्दी वापस आ जाना। अगर आपको ये सेंटेंस अपनी हस्बैंड को बोलना हुआ या अपने पार्टनर को बोलना हुआ या अपने सन को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, कम बैक होम अर्ली। घर जल्दी वापस आ जाना, कम बैक होम अर्ली। क्या बोलेंगे? कम बैक होम अर्ली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अक्सर देर से आते हो। तुम अक्सर देर से आते हो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हो जो बहुत ज़्यादातर लेट आता है ऑफ़िस से, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, "यू ऑफ़न कम लेट।" यू ऑफ़न कम लेट। तुम अक्सर देर से आते हो। यू ऑफ़न कम लेट। क्या बोलेंगे? यू ऑफ़न कम लेट।
आप इसको ऑफन भी बोल सकते हो और आप इसको ऑफ्टन भी बोल सकते हो। ऑफ्टन भी सही है, ऑफन भी सही है। यू ऑफन कम लेट या यू ऑफ्टन कम लेट, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ, मान के चलिए आपको किसी शादी में जाना है एंड नाउ योर मदर इज टेलिंग यू जस्ट जल्दी से तैयार हो जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपने किसी अपने सन को, अपनी डॉटर को या अपनी वाइफ को या अपनी पार्टनर को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गेट ड्रेस क्विकली। गेट ड्रेस क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस क्विकली। क्या बोलेंगे? गेट ड्रेस क्विकली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है, क्या है? सिर दर्द हो रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ हेडेक। अगर आपको बोलना हुआ सिर दर्द हो रहा है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉट अ हेडेक। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ हेडेक। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ो। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अलार्म लगाकर सो जाओ। अलार्म लगाकर सो जाओ। अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि देखो तुम्हें जल्दी उठना है कल जल्दी से, तो तुम एक काम करो, अलार्म लगाकर सो जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप। सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप। क्या बोलेंगे? सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप। क्या बोलेंगे? सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत परेशान है और वो बहुत परेशानी से बहुत ही प्रॉब्लम से वो डील कर रहा है और वो आपको बाद में आके बताता है कि मैं बहुत परेशान था उस अपने दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बोलते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मे बी मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता उस समय। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे Why didn't why didn't you tell me earlier? Why didn't you tell me earlier? Why didn't you tell me earlier? क्या बोलेंगे? Why didn't you tell me earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me earlier? समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ूं? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना काम उससे मत करवाओ। अपना काम उससे मत करवाओ। मान के चलिए कोई बंदा है जो हमेशा अपना काम किसी और से करवाता है, ठीक है? एक बार करा लिया चलो ठीक है, दूसरी बार करा लिया चलो वो भी ठीक है, बट वो हमेशा उससे काम करवा रहा है दूसरे बंदे से, ठीक है? तो आप उससे क्या बोलते हो? अपना काम उससे मत करवाओ। क्या बोलते हो? अपना काम उससे मत करवाओ। और आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है उसको, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। क्या बोलेंगे? डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। क्या बोलेंगे? डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्या है? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ हू इज़ ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, अगर आप कि कोई एक बंदा है जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नो यू वेरी वेल। क्या बोलेंगे? आई नो यू वेरी वेल। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। क्या बोलेंगे? आई नो यू वेरी वेल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से, खाना गर्म है। ध्यान से खाना गर्म है। ये सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक यूटेंसिल पिक करता है और जो यूटेंसिल बहुत गरम है, तो हम क्या बोलते हैं? ध्यान से खाना गरम है, ठीक है? जिस यूटेंसिल में सब्ज़ी रखी है और वो सब्ज़ी अगर गरम है, तो हम क्या बोलते हैं? ध्यान से उठाना, खाना गरम है। क्या बोलते हैं? ध्यान से उठाना, खाना गरम है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि ध्यान से खाना गरम है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे बी केयरफुल, द फूड इज़ हॉट।
बी केयरफुल द फूड इज हॉट। क्या बोलेंगे? बी केयरफुल द फूड इज हॉट। क्या बोलेंगे? बी केयरफुल द फूड इज हॉट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने बहुत रूखा व्यवहार किया। उसने बहुत रूखा व्यवहार किया या उसने बहुत गंदा व्यवहार किया। क्या बोलेंगे? उसने बहुत रूखा व्यवहार किया या उसने बहुत गंदा व्यवहार किया। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। रूडली मतलब बहुत गंदे तरीके से, बिहेव मतलब व्यवहार करना। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। उसने बहुत रूखा व्यवहार किया या उसने बहुत गंदा व्यवहार किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कभी जाना माना डॉक्टर हुआ करता था। वह कभी जाना माना डॉक्टर हुआ करता था। मान के चलिए कोई डॉक्टर थे, ठीक है, अब वो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया, अब वो नॉर्मली कुछ कुछ दूसरा काम करते हैं, बट वो पहले बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे। तो अगर आप किसी को बता रहे हो उन डॉक्टर के बारे में कि तुम्हें पता है वो बहुत ही जाने माने डॉक्टर हुआ करते थे, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलेंगे उसको इंग्लिश में, वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। क्या बोलेंगे? वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। क्या बोलेंगे? वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। क्या बोलेंगे? वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। और अगर आपको बोलना है वो जाने माने डॉक्टर हैं, तो आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? ही इज अ वेल नोन डॉक्टर। अगर आपको बोलना है वह कभी जाने माने डॉक्टर हुआ करता था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। और अगर आपको बोलना है वह जाने माने डॉक्टर हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज अ वेल नोन डॉक्टर। ही इज अ वेल नोन डॉक्टर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिन में 2 बार ब्रश किया करो। दिन में 2 बार ब्रश किया करो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्रश ट्वाइस अ डे। ब्रश ट्वाइस अ डे। क्या बोलेंगे? ब्रश ट्वाइस अ डे। क्या बोलेंगे? ब्रश ट्वाइस अ डे। समझ में आ गया? और अगर आपको बोलना हुआ कि ब्रश 3 बार किया करो दिन में, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्रश थ्राइस अ डे। अगर आपको बोलना हुआ दिन में 2 बार ब्रश किया करो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रश ट्वाइस अ डे। और अगर आपको बोलना हुआ दिन में 3 बार ब्रश किया करो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रश थ्राइस अ डे। ब्रश थ्राइस अ डे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके दाई ओर कौन है? आपके दाई ओर कौन है? वेल गाइस, ये सेंटेंस मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। आपके दाई ओर कौन है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु इज ऑन योर राइट। क्या बोलेंगे? हु इज ऑन योर राइट। आपके दाई ओर कौन है? हु इज ऑन योर राइट। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हु इज ऑन योर राइट। आपकी दाई ओर कौन है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके बगल में कौन था? आपके बगल में कौन था? क्या है? आपके बगल में कौन था? अगर आपको बोला आपके जस्ट साइड में कौन था? अगर आप किसी से पूछते हो आपके जस्ट साइड में कौन था या आपके बगल में कौन था? तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु वाज़ नेक्स्ट टू यू। हु वाज़ नेक्स्ट टू यू। अब बगल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसमें मैंने ये नहीं बताया कि राइट और लेफ्ट। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके बगल में कौन था, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु वाज़ नेक्स्ट टू यू। क्या बोलेंगे? हु वाज़ नेक्स्ट टू यू। क्या बोलेंगे? हु वाज़ नेक्स्ट टू यू। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह लड़की तो वही है। यह लड़की तो वही है। यह लड़की तो वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। यह लड़की तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोले यह लड़की तो वही है जिसको हमने टीवी पे देखा था, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है कि यह लड़की तो वही है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज द सेम गर्ल। शी इज द सेम गर्ल। क्या बोलेंगे? शी इज द सेम गर्ल। क्या बोलेंगे? शी इज द सेम गर्ल।
यह लड़की तो वही है, शी इज द सेम गर्ल। क्या बोलेंगे? शी इज द सेम गर्ल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस फोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। इस फोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मान के चलिए यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद योर फ्रेंड अबाउट फोन्स, और तब आप बोलते हो कि मेरा जो फोन है, इस फोन का बैटरी बैकअप कैसा है? बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त के सामने इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज वेरी गुड। द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज वेरी गुड। द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज वेरी गुड। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज आउटस्टैंडिंग। द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। वेल गाइस, बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं। तो अगर आपको किसी को ये बोलना है कि लोग, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ। आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे कोई सुलझा नहीं सकता। इसे कोई सुलझा नहीं सकता। मान के चलिए एक क्वेश्चन है मैथ्स का, और आपका दोस्त आपसे बोलता है कि इसे कोई नहीं सुलझा सकता, या इसे कोई सुलझा नहीं सकता। मे बी वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नो वन कैन सॉल्व इट। नो वन कैन सॉल्व इट। इस इसे कोई सुलझा नहीं सकता। नो वन कैन सॉल्व इट। नो वन कैन सॉल्व इट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे दाहिने पैर में फुटका हुआ है, या मेरे दाहिने पैर में छाला हुआ है। मेरे राइट वाले पैर में क्या हुआ है? छाला हुआ है। तो अगर आपको बोलना है मेरे दाहिने पैर में छाला हुआ है, वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई राइट फुट। 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 समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मच्छर के काटने से मुझे बहुत खुजली होती है। मच्छर के काटने से मुझे बहुत खुजली होती है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल itch। द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल itch। द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल itch। क्या है? मच्छर के काटने से मुझे बहुत खुजली होती है। द मस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल itch। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, या जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू एज आई टेल यू। डू एज आई टेल यू। डू एज आई टेल यू। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई टेल यू। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई टेल यू। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ नहीं कर सकता। वह कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही कांट डू एनीथिंग। वह कुछ नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग। वह कुछ नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मरने के कगार पर है। वो मरने के कगार पर है। बहुत बार हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं जब हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक बन जाता है, ठीक है? कि वो इतनी पीता है कि वो बहुत ही कैसी हालत में वो मरने के कगार पर है। क्या बोलते हैं हम? वो मरने के कगार पर है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। वो मरने के कगार पर है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्या सोच रहा था भूल गया। मैं क्या सोच रहा था भूल गया। जो भी आप सोच रहे थे आप वो भूल गए। तो आप क्या बोलते हो? मैं क्या सोच रहा था वो भूल गया।
क्या है? मैं क्या सोच रहा था वो भूल गया। अब आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। क्या बोलेंगे? आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। क्या बोलेंगे? आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। क्या बोलेंगे? आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि तुम फेल हो गए। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि तुम फेल हो गए। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड बी ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी ashamed of yourself. क्या बोलेंगे? यू शुड बी ashamed of yourself. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। मान के चलिए आपका भाई कुछ कपड़ा लेके आता है, जो उसको कुछ सिलवाना होगा उस कपड़े में से। तो जैसे ही आप वो जो कपड़ा है, जो आपने जैसे ही उसको पकड़ा हाथ में, तो आपको क्या फ़ील होता है कि उसका वो जो कपड़ा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है। तो आप क्या बोलते हो कि ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस क्लॉथ इज़ ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका मन करता है करो। जो आपका मन करता है करो। हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम किसी को वो फील कराना चाहते हैं कि दैट दैट ही इज फुली अलाउड टू डू वट एवर ही वांट्स टू डू, कि उसको वो सब चीज़ कर सकता है जो करना चाहता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो आप करना चाहें करो। क्या है? जो आपका मन हो करो। जो आपका मन करता है करो। क्या है? जो आपका मन करता है करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू व्हाटएवर यू वांट। डू व्हाटएवर यू वांट। जो आपका मन करता है करो। डू व्हाटएवर यू वांट। क्या बोलेंगे? डू व्हाटएवर यू वांट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे मैं खुद करना चाहता हूँ। इसे मैं खुद करना चाहता हूँ। मान के चलिए कोई टास्क है और आपके सारे दोस्तों ने कर लिया है। अब आपकी चांस है और आप अपने दोस्तों से बोलते हो कि लुक इसे मैं खुद करना चाहता हूँ एक बार। क्या बोलते हो? इसे मैं खुद करना चाहता हूँ अब। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वांट टू डू दिस माय सेल्फ। आई वांट टू डू दिस माय सेल्फ। इसे मैं खुद करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू दिस माय सेल्फ। क्या बोलेंगे? आई वांट टू डू दिस माय सेल्फ। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है एकदम सही। क्या है? एकदम सही। मान के चलिए गाइस किसी ने कोई बात बोली और अगर आप उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत होते हो तो आप क्या बोलते हो? एकदम सही। क्या बोलते हो? एकदम सही। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्रिसाइसली। क्या बोलेंगे? प्रिसाइसली। क्या बोलेंगे? एकदम सही को क्या बोलेंगे? प्रिसाइसली। या आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। या आप बोल सकते हैं प्रिसाइसली या आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में संभव है? मान के चलिए कोई ऐसी चीज है जो आपको दी गई है और आपसे बोला जाता है कि आपको ये करना है और आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता और सामने वाला आपसे बोलता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप उससे क्या पूछते हो? क्या ये सच में हो सकता है? क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में हो सकता है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में हो सकता है? तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज़ दैट रियली पॉसिबल? इज़ दैट रियली पॉसिबल? क्या ये सच में संभव है? इज़ दैट रियली पॉसिबल? इज़ दैट रियली पॉसिबल? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है कई बार। कई बार।
मान के चलिए आपका दोस्त आपसे पूछते हो कि क्या तुम दिल्ली गए हो? तो आप क्या बोलते हो? बहुत बार। क्या बोलते हो? बहुत बार। अगर आपको ये सेंटेंस ये बोलना हुआ किसी के सामने कि कई बार या बहुत बार, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सेवरल टाइम्स। क्या बोलेंगे? सेवरल टाइम्स। कई बार या बहुत बार, सेवरल टाइम्स। क्या बोलेंगे? सेवरल टाइम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो गाइस यहाँ पे क्लास होती है ओवर। Guys, as you can see, I have just completed 100 daily use English sentences in this class. I hope आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके इन सेंटेंसेस को यूज करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, अपने कोलीग के सामने, जिससे क्या होगा, आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव करते जाओगे। ठीक है, और नए सेंटेंसेस सीखते जाओगे और इंप्रूव करते जाओगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel, English Tea Point. I'll see you in the next video. Bye bye.